गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा अपन लास्ट क्लास में स्केलर प्रोडक्ट ये कंप्लीट किए थे, ठीक है। एंड स्केलर प्रोडक्ट के लिए फार्मूला भी मैं एक्सप्लेन किया था। देखो और एक बार मैं रिवाइज करने वाला हूँ फार्मूला, दैट इज सपोज ए बार एक वेक्टर है बेटा, एक ए बार इज वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस यू कैन राइट a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर b बार इज इक्वल टू b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, बराबर। Therefore the scalar product is a bar dot b bar is equal to, क्या लिखना चाहिए, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये फार्मूला एक्सप्लेन किया था मैं, ठीक है, राइट। अभी फार्मूले पर बेटा मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। नाउ लेट अस टेक द क्वेश्चंस, दैट इज, और एक एक्सप्लेनेशन भी पढ़ाया था। देखो, इफ ए बार वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी बार, परपेंडिकुलर की मीनिंग क्या है, ये ए बार वेक्टर और एक बी बार वेक्टर, ठीक है, और ये होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन स्केलर प्रोडक्ट क्या होना बेटा, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा की मीनिंग कितना है 90 डिग्री, बट cos 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ ए बार डॉट बी बार इक्वल टू समथिंग इनटू व्हाट, 0, दैट इज इक्वल टू 0। ये याद रखिए, परपेंडिकुलर है तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। ओके, राइट। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 देखो यहाँ से, इफ a bar is equal to a I कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, एंड b bar is equal to 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप are perpendicular to each other, then find ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर की कंडीशन ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो कम ऑन मल्टीप्लाई कर दीजिए फार्मूला, a1 b1 प्लस a2 b2 a3 b3, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, कम ऑन। अब यहाँ देखो, a इंटू 2 कैन आई राइट हियर 2a, a इंटू 2a, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू, या कुछ नहीं तो बेटा 1, कुछ नहीं तो 1 लेना चाहिए 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 4 12, दैट इक्वल टू 0 हो गया। हर एक बार बता रहा हूँ, देखिए a इंटू 2 दैट इज 2a, या माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू कुछ नहीं तो 1 2 प्लस इंटू माइनस और ये 12, ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब 2a माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14, देयरफॉर 2a इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 अपॉन 2, तो इट इज नथिंग बट व्हाट 7, तो आंसर इज व्हाट इज 7। ओके, राइट। नाउ एग्जाम्पल 2, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए हियर वर्क डन के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एज वी नो फार्मूला, वर्क डन के लिए फार्मूला क्या है बेटा, वर्क डन W इज इक्वल टू F बार डॉट S बार, ये वर्क डन के लिए फार्मूला, ठीक है। नाउ इफ force acting on a particle is F bar equal to 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप and its displacement
and its displacement S bar is equal to 2I cap minus J cap plus 3K cap. तो find वर्क डन फाइंड आउट करना है मुझे. कम ऑन, क्या फार्मूला वर्क डन के लिए? फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू F बार डॉट S बार. तो क्या बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू F बार डॉट S बार. वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ कम ऑन, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो. ये F बार की वैल्यू, ये S बार की वैल्यू. हाँ अब ये मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू 1 इंटू 1. ओके, 1 इंटू 1. क्लियर, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 6, माइनस इंटू प्लस माइनस 6. बराबर समझा कि नहीं बेटा? यहाँ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 लिख दिया. यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, या कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 इंटू 1. अब यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ आप लिख सकते 2 इंटू 3. देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू 6 प्लस 1 माइनस 6. ठीक है, ये दोनों कैंसिल, 6. तो वर्क डन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 जूल. वर्क डन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 जूल. ओके, क्लियर. सो आपके लिए बेटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर ये होमवर्क आप सॉल्व करके बता दीजिए. एग्जाम्पल 1, इफ ए बार इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप प्लस NK कैप एंड B बार इज इक्वल टू I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप आर परपेंडिकुलर to each other, then find n value. n is equal to क्या होना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन. सेकंड, if force F bar is equal to I cap minus J cap plus 3K cap and displacement S bar equal to 2I cap plus J cap minus K cap. Find work done. ओके, फाइंड वर्क डन. ये दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. ओके, क्लियर, राइट. ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ. देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई एम टेकिंग ए थर्ड वन, लेट इट थर्ड और फोर्थ. So listen, if force acting on particle is F bar equal to 3I cap minus 2J cap plus K cap and its displacement 2 comma -1 3 meter. Find work done. ठीक है, तो ये F बार की वैल्यू है बेटा. आपको F बार की वैल्यू क्या देखो, F बार इज इक्वल टू 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप. ठीक है, अब ये पॉइंट की मीनिंग पता है आपको? पॉइंट ये तो यहाँ पे x कामा y कामा z है, तो फिर क्या लिखना है बेटा? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप लिखना चाहिए. अब यहाँ बता दो पॉइंट क्या है? 2 कामा -1 कामा 3. दैट इम्प्लाइज हाँ, यू कैन राइट S बार इज इक्वल टू 2I कैप माइनस y के प्लेस में क्या है? -1, ये -1J कैप. अब यहाँ क्या देखिए 3, तो 3K कैप. ठीक है, तो वर्क डन क्या है बेटा? वर्क डन W इज इक्वल टू F बार डॉट S बार, ये फार्मूला. तो देयरफॉर वर्क डन वैल्यू बता दीजिए. अब क्या करना चाहिए?
ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, प्लस इंटू प्लस, 1 इंटू 3 3। तो आंसर इज वर्क डन इज इक्वल टू कितना बेटा 11 जूल। ये 8 और ये 3 11 जूल, रिमेंबर। ओके राइट। और ऑलरेडी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने एक्सप्लेन किया था बेटा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद आ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो और एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझिए ये पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल डिस्प्लेस्ड, a particle displaced from x1 y1 z1 to x2 y2 z2 डिस्प्लेस हो गए समझ लीजिए। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कम ऑन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखना बेटा? S bar is equal to, come on, x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. This is the formula for the displacement vector. Okay, right. अब यार इस पर क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल 4th वन। ये पार्टिकल is displaced from 3, 2, -1 meter to 5, 5, that is 2 meter. When force F bar is equal to I cap minus j cap plus 5k cap Newton act on it, तो find work done, ठीक है, वर्क डन फाइंड आउट करना है मुझे। ओके, सो देयरफॉर अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ एफ बार की वैल्यू आपके पास, एफ बार की वैल्यू क्या देखो? फोर्स एफ बार इक्वल टू, कम ऑन, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। एफ बार डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ थी देखो पॉइंट बेटा, ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, y2, z2, तो क्या होना चाहिए? एस बार इक्वल टू, बता दो, एस बार इक्वल टू क्या होना चाहिए? x2 माइनस x1, ये 5 माइनस 3 आई कैप, ये फार्मूला। x2 में से 5 माइनस 3 आई कैप, बीच में प्लेस लिख दीजिए, प्लेस लिख दो। नेक्स्ट क्या है फिर? 5 माइनस 2 जे कैप, प्लेस लिख दीजिए। 2 माइनस यहाँ क्या? माइनस ऑफ 1 बराबर के कैप, बराबर। देखो और एक बार बता रहा हूँ, x2 माइनस x1, 5 माइनस 3 आई कैप, बीच में प्लेस लिख दीजिए, सोचो 5 माइनस 2 क्या लिखना चाहिए? जे कैप। नेक्स्ट प्लेस लिख दीजिए फिर 2 माइनस, या माइनस 1 है देखो, इसलिए माइनस ऑफ 1 के कैप है, तो के कैप लिख दीजिए। ओके राइट, तो एस बार इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस, ये कितना बेटा? 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 के कैप। तो अल्टीमेट बता दीजिए आंसर क्या होना चाहिए? अल्टीमेट, कम ऑन, एस बार इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। हो गया। अब देखो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार। तो दैट इज वर्क डन इज इक्वल एफ बार, कम ऑन, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 माइनस इंटू प्लस माइनस, या कुछ नहीं तो 1 इंटू 2
2 प्लस इंटू प्लस 5, यहाँ क्या है बेटा 5 इंटू 3 15 हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, ये 4 माइनस 2 इज नथिंग बट 2 प्लस 15, तो वर्क डन इज इक्वल टू 17 जूल। दिस इज योर आंसर, 17 जूल। ओके, क्लियर, राइट डाउन। सो और एक एग्जाम्पल, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे से, if a particle displaced from 3, 2, -1 to 5, 4, 3 meter, when a force F bar is equal to I cap plus 2j cap minus 3k cap act on it, find work done, ये सॉल्व कीजिए। ओके, डू योरसेल्फ, राइट। और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, if a particle is displaced from 2i cap plus j cap minus 4k cap to 3i cap plus 4j cap minus 5k cap, when force F bar is equal to I cap minus 3j cap plus 2k cap, act on it, find work done, come on, work done is equal to क्या होना चाहिए। so therefore वर्क डन के लिए फार्मूला पता है आपको, क्या है बेटा, पहला फोर्स की वैल्यू लिख दीजिए, F bar इक्वल टू I cap माइनस 3j cap प्लस 2k cap, ये फोर्स वैल्यू। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखना चाहिए बता दो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, नहीं तो डायरेक्ट आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते, 3 - 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो 3i cap, फाइनल पोजीशन क्या है 3i cap प्लस 4j cap माइनस 5k cap, अब ये इनिशियल पोजीशन माइनस ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट S बार इक्वल टू R2 बार माइनस R1 बार, ये फार्मूला, ये R1 है, ये R2 बार, तो कम ऑन R2 बार माइनस R1 बार, ये लिख दो, पहला ये लिख दिया माइनस, अब ये लिख दीजिए, कम ऑन 2i cap प्लस j cap माइनस 4k cap, ठीक है। अब S बार क्या होना बेटा, S बार इज इक्वल टू, कम ऑन, दैट इज इक्वल टू 3i cap प्लस 4j cap माइनस 5k cap, ठीक है, माइनस 5k cap, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस इंटू दिस वन माइनस 2i cap, ओके, माइनस 2i cap, नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस हियर, माइनस इंटू प्लस माइनस, यू कैन राइट हियर j cap, ओके। अब ये माइनस इंटू प्लस, दैट इज व्हाट, प्लस 4k cap, ओके, राइट। तो देयरफॉर S बार इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाँ, 3i cap माइनस 2j cap, i cap 4 और ये माइनस 2 प्लस 2j cap माइनस और ये प्लस माइनस k cap होगा S बार वैल्यू। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू, बता दो फिर, वर्क डन इक्वल टू F बार डॉट S बार, F बार की वैल्यू देखिए, F बार इज इक्वल ये, या कुछ नहीं तो 1 इंटू ये 1 इंटू हियर 1, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कन्वीनियंट के लिए, और एक बार फोर्स की वैल्यू, फोर्स वैल्यू F बार इज इक्वल टू I cap माइनस 3j cap प्लस 2k cap, ठीक है। अब प्रोडक्ट कीजिए, कम ऑन, अब प्रोडक्ट कर दो, वर्क डन इज इक्वल टू F बार डॉट S बार, वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ, 1 इंटू 1 या प्लस इंटू माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस इंटू प्लस माइनस, या कुछ नहीं तो 1 इंटू 2
तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या लिखना, -8, तो वर्क डन इक्वल टू -7 जूल, और दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर। नाउ अब हर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ये होमवर्क, ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख दीजिए। इफ ए पार्टिकल displaced from I cap minus 3j cap plus 4k cap to I cap minus plus 4j cap minus k cap, find work done if F bar is equal to 2I cap minus j cap plus 4k cap. Newton force act on it. Come on, do it. ये सॉल्व कर दीजिए। ओके, राइट। सो लास्ट क्लास में बेटा अपन स्केलर प्रोडक्ट ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे अपन, ठीक है। नाउ अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेक्टर प्रोडक्ट। देखो व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है बेटा आपको, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये लिखे थे आपको, ठीक है। अब क्या होना चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, कम ऑन, वेक्टर प्रोडक्ट इफ ए बार बी बार आर टू वेक्टर, इफ ए बार एंड बी बार, ओके, आर two vectors, then vector product is written as a bar cross b bar is equal to mod of a bar mod of b bar। वहाँ अपन क्या लिए थे बेटा, cos थीटा, यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा लेना चाहिए, एंड इसकी डायरेक्शन ही है एन कैप लिख रहा हूँ, एन कैप इट इज़ नथिंग बट, और ये आप लिख सकते हो ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार नथिंग बट ये मॉड ऑफ बी बार नथिंग बट बी, इट इज नथिंग बट साइन थीटा एन कैप, वेर एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर perpendicular to a bar and b bar plane, ए बार एंड बी बार प्लेन, ए बार बी बार प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता है आपको, कम ऑन, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या लिख सकते हैं आप, ये ए बी साइन थीटा मॉड ऑफ एन कैप, बट मॉड ऑफ एन कैप इक्वल टू क्या, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1, तो देयरफॉर मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। देखो मैग्नीट्यूड है तो फिर ऐसे लिखना चाहिए, एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है और वेक्टर प्रोडक्ट है तो फिर यहाँ एन कैप लिखना चाहिए, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार क्रॉस बी बार। तो अब मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर एन कैप की एक्चुअल मीनिंग क्या है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। देखो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एन कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दो रूल है बेटा, दैट इज फर्स्ट वन इज राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। देखिए थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये बेटा ये एक वुडन प्लेट समझ लो, एक प्लेट है ये वुडन प्लेट मेड बाय द वुड, और यहाँ एक स्क्रू ले रहा हूँ, ऐसे स्क्रू ले लीजिए, सपोज दिस इज द स्क्रू, ठीक है, ओके। और यहाँ एक वेक्टर मैं यहाँ ले रहा हूँ ए बार और एक वेक्टर ले लीजिए ये बी बार, ये दोनों बीच में जो एंगल है ये एंगल मैं ले रहा हूँ थीटा, एंगल ले रहा हूँ मैं थीटा। अब कैसे रोटेट कर रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ,
स्क्रू इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा इमेजिन कीजिए, इमेजिन करो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। जब ये जो टिप है देखो, टिप ऑफ द स्क्रू इस मूव्स इनवर्ड्स इनटू द प्लेन। जब ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये कैसे होना चाहिए, नीचे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आप समझ लीजिए ये स्क्रू, ये क्या स्क्रू है, ये वुडन समझ लीजिए, ठीक है। ये ऐसे मैं स्क्रू रख दिया बेटा, मैं स्क्रू कैसे रोटेट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। तो स्क्रू कैसे जा रहा है, देखो एंटर्स इनसाइड द वुड, एंटर हो रहा है कि नहीं ऐसे, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस टिप इज नथिंग बट एन कैप, इज नथिंग बट एन कैप, यूनिट वेक्टर। अब फिर ऐसे रोटेट कीजिए तो स्क्रू बाहर आ जाता है बेटा, ये वुडन की, ये वुड के बाहर आ जाता है, देखो ऐसे बाहर आ जाता, तो दैट रिप्रेजेंट व्हाट हियर, एन कैप डायरेक्शन। Clear? The tip of that screw is represent what here, direction of unit vector, which represent the direction of A bar and cross B bar plane. Okay. अब for example सिंपल है बेटा, सिंपल से मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, सपोज ये A बार वेक्टर समझ लीजिए, ठीक है। अब ये B बार वेक्टर है, ऐसे देखो, देखो ध्यान से, ये दो वेक्टर है, ये A बार वेक्टर, ये B बार वेक्टर। अब C बार वेक्टर, तो एन कैप कैसे होना चाहिए बता दो, ये प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, दिस इज द एन कैप, देखो डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ये बार बे बार, दिस इज द एन कैप, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो अब इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ये देखो ये बार है, ये बी बार है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो फिर ये होना चाहिए एन कैप, नीचे डायरेक्शन में एन कैप होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रोटेट हो रहा है तो ऐसे रोटेट हो रहा है तो नीचे एक्ट होना चाहिए। सपोज इट इज रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट हो रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, ये एन कैप की डायरेक्शन, क्या होना चाहिए, एन कैप डायरेक्शन। देखो ये बार बे बार, ये प्लेन को कैसे बेटा, ये परपेंडिकुलर। और सिंपल आप समझ लो, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो एन कैप इज रिप्रेजेंट जेड एक्सेस, बस 90 डिग्री, ये बी, तो ये एन कैप होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ व्हाट हियर, वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज ए बार क्रॉस बी बार इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये ए बार, ये बी बार, तो ये एन कैप क्या होना चाहिए, इट इज नथिंग बट दिस वन, ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन, ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन नथिंग बट एन कैप। ओके, ये याद रखिए, ये होना चाहिए प्लेन को परपेंडिकुलर। अब ये ए बार बी बार क्रॉस ऐसे समझ लीजिए एंगल थीटा, तो ये होगा एन कैप, एन कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? राइट, नाउ सो लिसन, अब इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है बेटा, ये ऐसे रोटेट हो रहा है समझ लीजिए, तो ये नीचे मूव होना चाहिए इसे, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। एन कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ए बार क्रॉस बी बार। एन कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। एन कैप रिप्रेजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट हियर, डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ए बार ये बी बार है, तो ए बार क्रॉस बी बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है बेटा। सपोज ये स्क्रू वुडन प्लेट, राइट, ए बार बी बार, आप ऐसे रोटेट कर दो, स्क्रू को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में लाइक दिस, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। जब क्या होना चाहिए, स्क्रू विल बी मूव लाइक दिस, ऊपर आ जाता है बेटा, इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है। तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट हियर, एन कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये बार बी बार ये है बेटा, ये ए बार है बी बार है, यही है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, याद रखो। ये ए बार बी बार डायग्राम देखो, ये ए बार बी बार ऐसे ही है, इट इज लाइक दिस, और ये होगा एन कैप की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप लिख सकते हो। तो ये ए बार वेक्टर और ये बी बार है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो एन कैप कैसे होना चाहिए, दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों को कैसे होना चाहिए, ये प्लेन को, ये ए बार बी बार, इट इज लाइक दिस, ऐसे नहीं है बेटा, ये बोर्ड में ऐसे नहीं है, इट इज लाइक दिस, ए बार क्रॉस बी बार, तो ये ए बार क्रॉस बी बार रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर, ये दोनों के, ये ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन क्या है, ये एन कैप, रिमेंबर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ इस प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, रिमेंबर नाउ वन बाय वन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है।
नाउ फर्स्ट वन इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बताओ थीटा इक्वल 0 डिग्री की मीनिंग क्या है? पैरेलल मीन्स ये ए बार और ये क्या होना चाहिए? बी बार, दोनों पैरेलल, थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो बता दो फिर बेटा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी, हाँ साइन थीटा, थीटा मीन्स 0 इंटू एन क्या, बट साइन 0 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। दो वेक्टर पैरेलल है तो बेटा वेक्टर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। सो सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या होना चाहिए? 90 मीन्स ये बार और ये बी बार, इट इज 90 डिग्री। तो कम ऑन क्या होना बेटा, बता दीजिए फॉर्मूला, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन क्या, तो कम ऑन ए बार क्रॉस बी बार साइन 90 डिग्री कितना बेटा? साइन 90 डिग्री क्या होना चाहिए बता दो? साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, दैट इज ए बी इंटू 1, नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, लिख दीजिए तो एन क्या, तो 1 इंटू समथिंग, दिस इज ए बी, तो ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी एन क्या होगा। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। बट वहाँ बेटा वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में अपना आंसर क्या आया था? देखो स्केलर प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0 आया था। देखो बेटा ए बार डॉट बी बार इक्वल टू वी गॉट हियर 0, क्योंकि वहाँ साइन थीटा नहीं कॉस थीटा हटा देगा बेटा हॉरिजॉन्टल, पर कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल 0। वहाँ दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो बेटा स्केलर प्रोडक्ट 0, ध्यान दीजिए, ए बार डॉट बी बार इक्वल 0, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट नॉट वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, नॉट वेक्टर प्रोडक्ट। रिमेंबर ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल ए बी एन क्या, बट स्केलर प्रोडक्ट ही 0, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0। इसके पहले मैं क्वेश्चन भी दिया था, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे अपन, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज अब यहाँ बेटा इफ आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर, क्या ये यूनिट वेक्टर्स along x axis, along x, y and z axis, that is ये x axis, ये y, ये z axis, x axis यूनिट वेक्टर आई कैप, ये क्या होना चाहिए j कैप, यूनिट वेक्टर मीन्स पता है मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1, ओके राइट। तो फिर ये आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके ओके लिख दीजिए फिर। नाउ देखो आप डायरेक्शन बता दीजिए वन बाय वन। तो फर्स्ट वन सर आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होना चाहिए, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला बता दो, फार्मूला ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू क्या होना चाहिए मॉड ऑफ ए बार, ए नथिंग बट मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप हो गया। अब मुझे बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये आई कैप जे कैप परपेंडिकुलर, तो ये एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल 90 डिग्री। कम ऑन अब ये फार्मूले से एक्सपेंड कीजिए, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, थीटा कितना है बेटा भाई 90 डिग्री लिख लो, क्यों लिख रहा हूँ ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो इट इज एन कैप। एन कैप मीन्स व्हाट, एन कैप क्या लिखना है बता दो, एन कैप क्या है ये परपेंडिकुलर टू दिस टू एक्स और वाई, ये दोनों को परपेंडिकुलर क्या देखो के कैप, आई कैप जे कैप को परपेंडिकुलर क्या बेटा के कैप, जे कैप के कैप को परपेंडिकुलर आई कैप,
बराबर। तो एक्स ये वाई, एक्स वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर क्या ये जेड एक्सिस, तो क्या लेना चाहिए के कैप लेना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ क्या लेना चाहिए के कैप, बराबर। सो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू ये कितना 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 इट इज 1, तो साइन 90 डिग्री 1 नथिंग बट के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, बस याद रखिए। बट मैंने डायरेक्शन चेंज किया तो समझो, जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर क्या लिखना चाहिए उल्टा, तो क्या लिखना चाहिए माइनस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस, उल्टा आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। और ये जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए माइनस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस में लिखना चाहिए। ये उल्टा कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन हो रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रही बेटा। इसका रीज़न क्या है अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, देखो यहाँ ही लिख दो, यहाँ देखो, यहाँ ही एक देखो, जब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो बेटा आप तो क्या लिखना चाहिए, इस डायरेक्शन में रोटेट करो तो एन कैप इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए डायरेक्शन, इट इज़ नथिंग बट ए बार क्रॉस बी बार लिखे थे अपन इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है तो फिर नीचे लिखी थी अपन डायरेक्शन, एंटी क्लॉक हुई तो ये, तो नीचे क्या होना चाहिए एन कैप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फिर फर्स्ट वेक्टर क्या है यहाँ इस डायरेक्शन में, फर्स्ट वेक्टर क्या ए बार, ये सेकंड वेक्टर इसलिए ए बार क्रॉस बी बार। इस डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर क्या है दैट इज नथिंग बट व्हाट हियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बी बार क्रॉस ए बार। ये दोनों देखो कैसे अपोजिट है, ये दोनों कैसे, ये पॉजिटिव एक्सिस है तो ये क्या है नेगेटिव, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन क्या है देखो अपोजिट है, देखिए डायरेक्शन अपोजिट। तो इसलिए ये ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल क्या लिखते बेटा अपन, हाँ माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, माइनस ऑफ बी बार क्रॉस, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव लेना चाहिए। ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, स्टूडेंट लिखते कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, ये गलत है बेटा, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है ये, क्योंकि ऐसे ये क्रॉस मीन्स है, वैसे मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, ऐसे मत ले लो मैथ्स में 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 ना सर, ऐसे मत ले लीजिए, ये गलत है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, ये तो स्केलर हो गया, 2 × 3 6, 3 × 6 3 स्केलर हुआ, ये स्केलर नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, राइट। सो बट यू कैन राइट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस, आप ये लिख सकते हो, यस इट इज़ करेक्ट, इट इज़ करेक्ट। माइनस क्यों लिखा मैंने, माइनस क्या रीज़न क्या है माइनस लिखने के लिए, सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस, बट भाई ये नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए अपोजिट है, नथिंग बट माइनस, माइनस वन क्या आप 180 डिग्री भी ले सकते हो ये, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री भी ले सकते हो माइनस, समझा कि नहीं, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता बेटा, राइट। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू, वैसे आप बता दो मुझे, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस ऑफ जे कैप क्रॉस आई कैप, यस यू कैन राइट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल माइनस ऑफ जे कैप क्रॉस ए कैप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट स्केलर प्रोडक्ट में बेटा ए बार डॉट बी बार इक्वल, यस यू कैन राइट बी बार डॉट ए बार, आप लिख सकते हो, यू कैन राइट, क्योंकि स्केलर है वो, बट ये वेक्टर प्रोडक्ट में क्या डायरेक्शन भी कंसिडर करना चाहिए, इसलिए माइनस साइन लिख रहा हूँ, क्लियर। नाउ आप बता दो, कम ऑन यहाँ बता दीजिए आप, जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस के कैप। अब यहाँ बताओ बेटा फिर जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या होना चाहिए, वही डायग्राम मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई कैप जे कैप, ये के कैप, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में क्या आया था बेटा नेगेटिव, क्योंकि नीचे जा रहा है वो नेगेटिव एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर आ रहा है ये पॉजिटिव एक्सिस, ये क्लॉकवाइज में नीचे जा रहा है नेगेटिव, इसलिए माइनस लिया था मैंने, तो ये पॉजिटिव आया, ये उल्टा किया, तो अब ये क्या लिखना बता दो, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के क्या होना चाहिए बता दो डायरेक्ट आई कैप, राइट सिंपल। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लीजिए, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में एंटर हो रहा है ये डायरेक्शन। नाउ एंड के कैप क्रॉस जे कैप, फिर क्या होना चाहिए माइनस आई कैप,
नेक्स्ट के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, जे कैप, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। मैं सिंपल एक टेक्निक बता रहा हूँ और टेक्निक से याद रखिए, ये आई कैप, ये जे कैप, के कैप है, ऐसे लिख दो, रोटेशन लिख दीजिए। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप हो गया, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, खत्म आंसर। के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप हो गया, सिंपल। अब ये सब टोटल याद रखने की जरूरत नहीं, अपने को बेटा टारगेट ये कैसे लिखना चाहिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये लास्ट में याद रखिए, खत्म। कैसे, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, हाँ आई कैप इक्वल टू व्हाट हियर, जे कैप है। अब वो माइनस साइन कैसे उल्टा किया तो माइनस, बस इतना याद रखो। अब मैं समझ, अब ऐसा आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू, ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे लिए तो फिर क्या होना चाहिए, आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस जे कैप। फिर यहाँ डायरेक्शन से कंसिडर मत करो, फिर मैंने ये आई यहाँ लिखा, ये जे के लिखा, तो फिर हो जाता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यहाँ उल्टा लिए तो फिर माइनस में लिखना चाहिए। अब बता दो मुझे डायरेक्ट जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होना चाहिए। देखो उल्टा लिया भी, देखो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होना चाहिए, ऐसे लिया मैं। देखो एरो मार्क ऐसे ही, एरो मार्क ऐसे, एरो मार्क को अपोजिट ले रहा हूँ। जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल क्या होना चाहिए, माइनस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप क्या होना चाहिए, माइनस जे कैप। नेक्स्ट के कैप क्रॉस आई कैप क्या होना चाहिए, के कैप क्रॉस आई, तो देखो एरो मार्क के डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए, जे कैप, पॉजिटिव लिख दो, समझा ना। तो इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो पॉजिटिव लेना चाहिए, ऐसे ले रहा हूँ तो नेगेटिव लेना चाहिए, बस ये याद रखो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, बस ये टोटल एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर। ओके, क्लियर, राइट। बट नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी नंबर दैट इज फोर्थ वन इज, सर फिर आई कैप क्रॉस आई कैप वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ तो। फिर वहां पर क्या लिखे थे, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 बराबर, के कैप डॉट के कैप 1। सर आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू हाउ मच, कम ऑन थिंक कीजिए, एक्सपेक्ट करो क्या होना चाहिए आंसर, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू हाउ मच, राइट। क्या होना बेटा, फार्मूला बता दो, फार्मूला मॉड ऑफ आई कैप, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर आई कैप, तो क्या लिखना चाहिए, साइन 0 एन कैप। ओके, ये फार्मूला ना, फार्मूला पता है ना, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप। पर एन कैप के प्लेस में क्या लिखना बता दो मुझे आप, एन कैप, ये दोनों को परपेंडिकुलर क्या है, आपकी मर्जी, जे कैप लिख सकते हो, के कैप लिख सकते हो, एज ए विश, इसलिए मैं जनरल फॉर्म एन कैप में लिख रहा हूँ। एन कैप के प्लेस में आप जे कैप लिख दीजिए, के कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस को बेटा वाई एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कम ऑन, तो आंसर क्या होना बता दीजिए। अब बेटा साइन 0 0, साइन 0 0 0 इंटू समथिंग दैट इज इक्वल टू 0, तो आंसर इज व्हाट हियर 0, बस हो गया। अब डायरेक्ट बता दो फिर जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या होना चाहिए, 0, के कैप क्रॉस के कैप भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस। और ओके, दिस इज व्हाट फोर्थ प्रॉपर्टी, रिमेंबर, क्लियर, राइट। नाउ अब मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फार्मूला अच्छे से याद रखो बेटा, उस पर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, if a bar is equal to a1 I cap a2 j cap plus a3 k cap and b bar is equal to b1 I cap b2 j cap b3 k cap, then a bar क्रॉस b बार के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए। देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ए बार क्रॉस बी बार, डॉट नहीं है, डॉट है तो डायरेक्ट अपन लिए थे, देखो a1 b1 प्लस
A2 B2 प्लस A3 B3 डायरेक्ट लिखते, डॉट प्रोडक्ट, डॉट नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो कम ऑन, इसके लिए फार्मूला देखो, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक मॉड लिख दीजिए, मॉड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ ए बार, फर्स्ट वेक्टर देखो ए बार है ना, ए बार के कोएफिशिएंट लिख दो, पहला आई कैप ये लिख दो, पहला आई कैप, ये जे कैप, के कैप, उसके बाद फर्स्ट वेक्टर ए बार है ना, ए बार के कोएफिशिएंट देखो क्या, A1, कम ऑन A1 A2 A3, बी बार के कोएफिशिएंट क्या देखो यार, ये आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट, हाँ B1 B2 B3 होगा, ये फर्स्ट स्टेप। आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, सिंपल मेथड पढ़ा रहा हूँ, कैसे याद रखना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, then that is equal to A bar cross B bar equal to that फर्स्ट यहाँ मुझे आई कैप लिख रहा हूँ, मुझे आई कैप लिखना है, आई कैप। अब ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, देखो आई कैप ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, जो आई कैप है ना, आई कैप के बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जस्ट कट कर दो, ये कट कर दिया और ये कट कर दिया, तो बचा बेटा ये पार्ट। तो क्या लिखना चाहिए, A2 राइट B3 माइनस B2 A3, याद रखो आई कैप है ना, ये वर्टिकल लाइन ऐसे कट कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर दीजिए, तो क्या हुआ बेटा A2 B3 प्रोडक्ट कर दो, माइनस पहले कंपल्सरी लिखना चाहिए, माइनस फिर B2 A3 हो गया फर्स्ट वन। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखना, ये होगा पॉजिटिव, फिर लिखना चाहिए माइनस जे कैप। मैं इसका रीज़न भी बता रहा हूँ, सर माइनस क्यों लिख रहे हो, क्या रीज़न है माइनस के लिए, माइनस जे कैप की मीनिंग की एक्चुअल रीज़न क्या है। ओके देखो फिर माइनस जे कैप आप क्या लिखना बता दो, जे कैप के वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन कट कर दीजिए, ये कट कर दो, रिमेनिंग देखो फिर ये और ये पार्ट बचा देगा, फिर क्या लिखना चाहिए A1 B3 माइनस A1 B1 क्या लिखना चाहिए A3 B1 A3 हो गया। देखो जे कैप ये लाइन और ये लाइन कट कर दो, A1 B3 माइनस B1 A3 हो गया। नेक्स्ट फिर क्या लिखना चाहिए, प्लस के कैप, प्लस माइनस प्लस के कैप, कम ऑन के कैप क्या लिखना चाहिए। अब के कैप के लिए ये वर्टिकल लाइन कट कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर दीजिए। नाउ A1 B2 कम ऑन B2 माइनस A1 B2 माइनस ऑफ B1 A2, दिस इज द फार्मूला, वेक्टर प्रोडक्ट फार्मूला, A बार क्रॉस B बार इज इक्वल टू दिस वन। रिमेंबर और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, लिसन केयरफुली। फर्स्ट ये जो दो वेक्टर है दे दिए बेटा, मॉड के फॉर्म में लिख दीजिए, आई कैप जे कैप के कैप फर्स्ट लिखना चाहिए। सेकंड फर्स्ट जो वेक्टर है देखो, पहला ए बार है तो ये बार, फिर यहाँ बी बार क्रॉस ए बार है तो फिर, या बी बार है तो फिर यहाँ B1 B2 B3 लिखना चाहिए फर्स्ट वेक्टर के। ए बार है A1 A2 A3, बी बार B1 B2 B3, क्लियर। फर्स्ट वन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू आई कैप, पहला लिख दीजिए आई कैप, ब्रैकेट में क्या आना चाहिए टर्म ब्रैकेट के लिए, ये आई कैप जो है ना, ये आई कैप क्या वर्टिकल लाइन ये से ये और ये हॉरिजॉन्टल, ये कट कर दो, रिमेनिंग क्या ये पार्ट है ना, तो फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट A2 B3 माइनस B2 A3 हो गया फर्स्ट टर्म। फिर माइनस जे कैप लिख दीजिए, माइनस जे कैप लिखते जब ये लाइन कट कर दो, ये लाइन कट कर दीजिए और ये लाइन कट कर दो, फिर A1 B3 माइनस B1 A3, A1 B3 माइनस B1 A3, ठीक है हो गया। नेक्स्ट प्लस के कैप अल्टरनेट प्लस माइनस के कैप के लिए ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर दो, क्या होना चाहिए A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2, वही लिख दिया देखो, सिंपल। ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, नो नीड टू रीड। अब ये A1 B2 ऐसा डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट कर दो, खत्म। ओके अब आपको एक पढ़ाया था, सर ये माइनस साइन क्यों ले रहे हो आप, ये माइनस साइन की मीनिंग या माइनस जे कैप क्यों आया बोलो तो बेटा यहाँ देखो प्रोडक्ट में माइनस जे कैप की मीनिंग ये है,
जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो इसे मल्टीप्लिकेशन करते जब बेटा आपको जो ये जो टर्म है ये माइनस जे कैप की टर्म है ये टर्म ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आई कैप क्रॉस के कैप टर्म आया बेटा, इसलिए वहाँ माइनस जे कैप आया। देखो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो है ना ये टर्म क्या है एक्चुअली, ये आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप। ये आई कैप क्यों आया बोलो तो ये आई कैप में से प्रोडक्ट है, आई कैप इज नथिंग बट व्हाट हियर, वहाँ क्या लिखते हैं अपन, आई कैप इज इक्वल टू के कैप व्हाट हियर, आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप टर्म है, इसलिए पॉजिटिव आया वहाँ। यह पॉजिटिव क्यों आया बोलो तो ये क्या लिखे थे, जे कैप क्रॉस के कैप, इसलिए आई कैप लिखा था। और ये पॉजिटिव क्यों आया फिर के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप है इसलिए पॉजिटिव लिखा था बेटा। ये प्रोडक्ट आए थे इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, या माइनस साइन की मीनिंग ये है कि यहाँ प्रोडक्ट आई कैप क्रॉस के कैप आया था, इसीलिए मैंने वहाँ माइनस साइन लिया बेटा। ओके, तो ये फार्मूला अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो उसके ऊपर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चन देने वाला हूँ। ओके, राइट डाउन हो गया ना, आधा घंटा हो गया।